अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंग्लिश के हवाले से बच्चों की तैयारी के लिए बोर्ड पे कुछ काम करेंगे। सवालों को और उनके जवाबों को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। आपको इसका आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। आज की वीडियो इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, मिडिल स्टैंडर्ड प्री स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में 24-25 और इंग्लिश के पेपर की है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक स्टोरी इजी आसान नज़र आ रही है। स्टोरी है डू गुड हैव गुड। इसको पढ़ लेते हैं, इसकी तैयारी कर लें। बहुत ही आसान है, आसानी से याद भी हो जाएगी। वंस अपॉन अ टाइम देयर lived a lion and a mouse. One day the lion was sleeping. The mouse started playing on it. The lion woke up. He caught up the mouse and was going to kill. The mouse requested for forgiveness. The lion let him go. After some days, the lion caught in a net. The mouse cut the net with his teeth. The lion was free. He thanks the mouse. Moral: do good, have good. अब आपने ये स्टोरी बहुत मर्तबा याद की हुई है और इसके बारे में आपको कई मर्तबा पढ़ाया भी गया है। बड़ी स्टोरी भी आपके पास है, छोटे में भी लिखी हुई है। आप इनको अपने ओन वर्ड्स में, इन्हीं अल्फाज में आसान से कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपके पास ये एक स्टोरी मौजूद है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, कॉपी कीजिए, अच्छी तरह याद कीजिए कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरे नंबर पर आपके पास यहाँ है प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन को आप लीव नहीं कर सकते, ये लाजमी हिस्सा होते हैं, इनके बारे में लाजमी लिखिएगा। क्वेश्चन है मेक प्रोजेक्ट वी स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम टू फाइट कोविड-19 वायरसेस। अब जवाब में देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि हम कैसे कोविड-19 के वायरस से मुकाबला कर सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। अब आंसर में देखेंगे, द स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम अगेंस्ट वायरसेस। We need to adopt multi-purpose approach, starting maintaining a healthy lifestyle by the eating healthy food enriched with vitamins and minerals. यहाँ तक बात समझ आई आपको? अब दूसरा हिस्सा है it also include regular exercise 7-8 hours to sleep and stress management. आगे आप देख लीजिए, एडिंग इम्यून बूस्टिंग हर्ब्स लाइक गार्लिक एंड जिंजर इन रूटीन। आल्सो प्रैक्टिस गुड हाइजीन सच एज द हैंड वॉशिंग, टेकिंग बाथ एंड क्लीनिंग प्लेस गुड इम्यून सिस्टम। आल्सो डिपेंड ऑन हाइड्रेशन विच ड्रिंकिंग plenty of water. By following these habits, we can make our immune system strong to fight against viruses. तो ये देखें बच्चे, आपके लिए इस सवाल को तैयार किया है, इसे समझें और इसे पढ़ें। और ये प्रोजेक्ट क्वेश्चन है, इसको लाजमी आपने लिखना होता है। तो ऐसे ना हो कि आप इसको याद ना करें और ये फिर रह जाए हमसे, तो इस पर खुसूसी तवज्जो दें। और ये प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट कोविड-19 के हवाले से इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। अब मज़ीद एक क्वेश्चन है जिसमें वर्ड्स के मीनिंग भी बताने हैं और सेंटेंस भी लिखने हैं। अब हम गलती क्या करते हैं, हम वर्ड को लिख लेते हैं, हम सेंटेंस यूज़ कर लेते हैं। कभी सेंटेंस के अंदर वो वर्ड आ जाता है, कभी नहीं आता। तो सबसे पहले हमें क्या तरीका है कि हम वर्ड के अंदर उस मीनिंग को पहचान लें, फिर उसके बाद उसका जुमला बनाएं। अब पहला आपके पास यहाँ मौजूद है, देख लीजिए, मर्सीलेसली।
विदाउट काइंडनेस मीनिंग में आता है। अक्योर किंग बीट द असेल मर्सीलेसली। अब एक पार्ट है, राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। आपसे गलती ये होती है, वर्ड को पढ़ते हैं मीनिंग नहीं जानते, और सेंटेंस जब बनाते हैं तो सेंटेंस में वो मीनिंग नहीं होते, जिसकी वजह से सेंटेंस गलत हो जाता है। तो पहले उस वर्ड के मीनिंग को जानेंगे। जैसे पहला लिखा है मर्सीलेसली, और मीनिंग इसका बनता है विदाउट काइंडनेस, बेरहमी। द अक्रोल किंग बीट द असल मर्सीलेसली। सेकंड आपके पास है कंज्यूम। कंज्यूम के मीनिंग में है ऑब्जर्व, और सेंटेंस बनाएंगे पीपल कंज्यूम अ गुड डील ऑफ शुगर इन ड्रिंक्स। नेक्स्ट आपके पास है चिल्ली। चिल्ली कूल, आई फील्ड अ बिट चिल्ली। आगे आपके पास है प्यूरिफाइड। क्लीन को कहते हैं मीनिंग में वी प्यूरिफाइड द वाटर बाय बॉइलिंग इट। आगे आपके पास है लैंड फेल्स। गार्बेज यूज टू लैंड फिल, ये मीनिंग में आता है। टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम लैंड फिल डर्टी द क्लोज वाटर सोर्सेज। आगे आपके पास है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन अलोन। अब सेंटेंस बनाएंगे आप। अब सेंटेंस में आ जाएगा द हर्मिट हु लिव ऑन a remote island is isolated from the rest of the world. नेक्स्ट आपके पास है reduce, make smaller, मीनिंग में आता है we should reduce the use of fossil fuels. अब देखिए, अब ये सेंटेंसेस भी आपके पास हैं। इन सेंटेंसेस के मीनिंग को जान के इनको आपने इस्तेमाल करना है जुमले में, सेंटेंस में, और सेंटेंस में ये वर्ड लाजमी होना चाहिए। और मीनिंग इसलिए आपके पास होते हैं कि उस सेंटेंस जुमले को बनाने के लिए आपको मीनिंग की मदद दरकार होती है समझने के लिए। तो पहला मर्सीलेसली है, दूसरा कंज्यूम के बारे में बताया, चिली, प्यूरिफाइड, लैंड फेल्स और अक्विंच। अब ये रह गया था अक्विंच, टू सेटिस्फाई, अक्विंच माई थ्रस्ट विथ कोल्ड वाटर। अब ये देखिए, इसके बाद एसोलेटेड अलोन आपको बताया था, और रिड्यूस मेक स्मॉलर बताया। इनको आप तैयार कीजिएगा। ये पहले पार्ट में आपके पास कुछ चीज़ें आई हैं, और अभी इसके बाद थोड़ी देर में दूसरी चीज़ें भी आपको बताई जाती हैं, तो आप इस पर भरपूर तैयारी कीजिए। वाई वाज द हैप्पी प्रिंस सैड। हैप्पी प्रिंस क्यों उदास था? सवाल आपके पास मौजूद है, जवाब करेंगे। द हैप्पी प्रिंस वाज सैड, हैप्पी प्रिंस उदास था, बिकॉज इसलिए ही saw the poverty and miseries of the people of the city. The happy prince was sad because he saw the poverty and miseries of the people of the city. Second question है, why did the shallow feel warm? The shallow, आंसर है आपके पास, the shallow felt warm because he did good deeds by helping poor and needy people. Second question में, why did the swallow felt warm? The swallow felt warm because he did good deeds by helping poor and needy people. अब नंबर थर्ड पे देख लीजिए आपके पास, why did the swallow help the prince? आंसर में आएगा द swallow helped the prince, happy prince, by delivering the precious stone to the poor and needy people. नंबर थ्री के क्वेश्चन के आंसर में, द swallow helped the happy prince by delivering the precious stone to the poor and needy people. Number four question, what did Dr. David Mackay discovered? आंसर में, in July 1996
it was announced that Dr. David McKay, along a team of scientists at Johansson Space Center, a division of the NASA, had discovered possible fossils of bacteria on the meteorite named ALH84001 that came from Mars. ये क्वेश्चन अभी आपने देखा. अब इसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, when and where did NASA rocks that came from Mars? Answer, it was found in alien hills in Antarctica in 1984 after having landed there 12000 years ago. Next question, how can robot make our lives easy? Answer, it ability to certain characteristics of a human being and it ability to certain task that it was programmed to do. Next question आपके पास है, what is the descriptive adjective? Give one example. Answer में, an adjective that modifies a noun or pronoun by describing it. Example, he stood next to the tall woman. इस क्वेश्चन की पहले डेफिनेशन करेंगे और नीचे फिर एग्जाम्पल जुदा लिखनी है. अब आगे आपके पास है, व्हाट डज sunk to poverty mean? Sunk to poverty mean that Sinbad lost all his wealth and money and became poor. अब next question, Aparo has been found to reduce patient stress and their care gaps, stimulate interaction between patient and caregivers, improving their motivation and relaxation. What is the point of view of girl's parent? They were not like other parents who face their children to get married. Next question, why did the academy send the girl to conference? Why did the academy send the girl to the conference? Answer, the academy sent the girl to the conference because she was the brightest scholar of her academy. Next question, what does 3R means? The 3Rs are known as recycling, reduce, reuse. Recycling, the action or process of converting waste into the reusable material. Reduce, make smaller or less in amount, degree or size. Reuse, use again or more than once. क्वेश्चन अभी देख लीजिए, इंशाल्लाह इनको तैयार कीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. इनको पढ़ें, समझें इन क्वेश्चंस को, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे आपके एग्ज़ाम के हवाले से. फ्यूचर यूज़ ऑफ रोबोट्स. Robots have revolutionized the world, transforming industries and lives. Robot is a machine resembling a human being and able to follow certain human movements and functions automatically. There are many benefits and use of robots in our society. Automation allows machine
to do work in less time than humans. Artificial intelligence AI enable robots to learn, adapt, and interact with humans. Automation is used to many factories and industries and manufacturing, healthcare, medicine, and logistics. Robots in future will help us in all walks of life. In industry, robots have been used to speed up production. Robot in future will work a lot of medicine field, especially during the surgery. They can help us in the showing and harvesting crops. However, concern are there for human unemployment and human will be less active. We should not be so much dependent on the robot which can decrease our own mental capability. Conclusion. In conclusion, robots are redefining future by the using technology in positive way. We can create a better future. Once more question. Earth provide us food, water, air, and raw material for our survival. Now it is our duty to protect it. If we do not care about impact of the pollution which we are spreading on earth and actually destroy ourselves, not earth. A clean environment is essential for the healthy living. If we don't care about pollution in environment, we will create toxic and harmful things for our health. Example, air pollution can cause disease for lungs. Land pollution and water pollution are also a major cause of life taking disease. Finally, it is rare need for healthy living that we should clean the environment for the pollution and protect our planet earth for safe living. Another question, what synonyms antonyms? What is betterment? And synonyms is improvement, antonym is decline. Isolated, alone, joint. Exhausted, tired, refresh. Blur, unfocused, or antonyms focused. Next is uneasy, easy. इस क्वेश्चंस पे भी गौर कीजिएगा. Change the voice. I caught my book was caught by me. They have been finished their job has been finished by them. Ali is writing a book is being written by Ali. She will sing a song will be sung by her. The thief was arrested by the police arrested the thief.